हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज़ सोनाली। तो हम अपनी लाइफ के 15-16 साल स्कूल में बिता देते हैं और वहाँ पे हमें सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, सब कुछ। पर जब हम लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं तब हम ये देखते हैं कि स्कूल में जो भी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए गए हैं उसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट तक होता है। उसके बाद वो उतना यूज़ का नहीं रह जाता है, क्योंकि हमें अब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखनी होती है जो कि हमें स्कूल में सिखाया ही नहीं गया था कि उसे हैंडल कैसे करते हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मे बी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है ये, क्योंकि लाइक आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई यू ऑल कि स्कूल में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं बताई गई है, थिंग्स विच आर नॉट टॉट इन आवर स्कूल। तो बेसिकली यहाँ पे ये 12 से 13 पॉइंट्स है, सो इसलिए मुझे 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूँगी। एक लड़का था, वो बचपन से ही टॉपर था। फर्स्ट क्लास से ही वो टॉप करते आया था। 10th में भी टॉप किया, 12th में भी टॉप किया, और उसके बाद उससे इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज मिला जिसमें उसने एडमिशन लिया। घर वाले खुश थे, सब लोग खुश थे, क्योंकि सब लोगों को लगा था कि उसकी लाइफ अब सेट हो चुकी है, जो कि एक हद तक सही भी था। पर कॉलेज पास आउट करने के बाद वो जॉब्स वगैरह इंटरव्यू देने लगा और उसके बाद उसे एक बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई। पर कुछ ही सालों में ड्यू टू वर्क प्रेशर ही कांट हैंडल इट एंड ही कमिटेड सुसाइड। यस, क्योंकि वो बच्चा टॉपर था, उसने कभी जाना ही नहीं था कि रियल लाइफ में हम हमेशा टॉप ही नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं कि हमें नहीं दिखता है कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया था पीस ऑफ माइंड क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है। इन सब का हल्का भी महत्व हमें नहीं पता होता था, क्योंकि हमें कोई बताने वाला ही नहीं था। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहूँगी। तो मैं यहाँ पे पहले पॉइंट से स्टार्ट करूँगी कि सबसे पहली चीज़ जो स्कूल ने हमें नहीं सिखाई है वो है हाउ टू हैंडल फेलियर। यस, ये चीज़ हमें स्कूल ने नहीं सिखाया है। फर्स्ट आने पर हमें हमेशा प्राइज़ मिलते थे, एप्रिसिएशन मिलता था, पर जो बच्चा फेल हो जाता था उसे कोसा जाता था कि उसने पढ़ाई नहीं की है या फिर जो भी चीज़ें हैं। मे बी उसने पढ़ाई ना की हो सकता है, पर क्या पता उस बच्चे का IQ उतना ज़्यादा ना हो, क्या पता मेहनत करने के बाद भी वो फेल हो गया हो। बट हमें स्कूल ने कभी नहीं बताया है कि फ़ेल होना नॉर्मल है। फेल होने से ही इंसान बार बार सीखता है। थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था, वो अपनी लाइफ में इतनी बार फेल हुए थे। अगर उन्होंने भी हार मान ली होती तो वो एट लास्ट कभी भी बल्ब बना ही ना पाते। पर ये चीज़ हमें स्कूल ने नहीं बताई है कि फेलियर के बाद भी उठना कैसे है, लाइफ में कुछ आगे करना कैसे है, अपने आप को कैसे उतना फोकस्ड रखना है। ये चीज़ हमें स्कूल ने नहीं बताया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा, स्कूल ने हमें कभी नहीं सिखाया कि मेंटल हेल्थ मैटर्स, कभी नहीं। अगर कोई बच्चा चुप रहता है, बहुत ज़्यादा शाई है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट होना सही है, बट बहुत ज़्यादा अपने आप को नेटवर्किंग से दूर रख लेना ये बहुत गलत है। तो मेंटल हेल्थ का कभी जिक्र भी नहीं किया जाता था स्कूलों में। अब शायद किया जा लगा है, बट मेरे टाइम पे नहीं किया जाता था। तो कभी बताया ही नहीं गया है कि मेंटल हेल्थ में, स्ट्रेस में, लाइफ अगर कुछ बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है सर पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, तो उसे टैकल कैसा करना है, ये स्कूल्स ने हमें नहीं पढ़ाया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल हमें पढ़ाए। पर नहीं, मेंटल के बारे में दूर दूर तक कोई बात ही नहीं आती है। तीसरा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल। स्कूल में ऐसे कॉम्पिटिशन्स तो होते थे, डिबेट्स या फिर स्पीच वगैरह होते थे, जिसमें जो बच्चों का मन होता था वो पार्टिसिपेट करते थे। पर ऐसे बच्चे जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, जिन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उन्हें कभी भी ये नहीं बताया गया है कि कम्युनिकेशन कितना बड़ा पार्ट है लाइफ का। आप कितनी सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो सिर्फ कम्युनिकेशन से। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दोगे। बट आवर स्कूल नेवर टॉट अस हाउ कम्युनिकेशन स्किल मैटर्स इन अ लॉन्ग टर्म। चौथा, जो कि
मतलब बहुत ज़रूरी है, बट स्कूल ने कभी नहीं सिखाया कि हाउ टू मैनेज मनी एंड हाउ टू मैनेज टाइम। या ये दोनों चीज़ें हैं, मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। इन दोनों को मैं साथ ही में कवर करना चाहूँगी, क्योंकि लोग पैसे बचाने के लिए टाइम अपना ज़्यादा लगाते हैं या फिर टाइम बचाने के लिए पैसे ज़्यादा लगाते हैं, तो इसलिए मैं इन दोनों को साथ में कवर करना चाहूँगी। मनी मैनेजमेंट तो बताया ही नहीं गया है कि मतलब हाउ टू सेव मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू गेट मनी, मोर एंड मोर मनी, ये स्कूल्स ने हमें कभी नहीं बताया है। स्कूल्स ने बस ये बताया है कि अच्छे मार्क्स लो, जॉब लो, उसके बाद मनी आएगा, बट हाउ टू इन्वेस्ट दैट मनी इन अ type where you can get passive income also, school never taught us this। पांचवा जो कि मेरे हिसाब से बच्चों में नहीं है, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। या बहुत टाइम तक मुझे ऐसा लगता रहा कि मेरी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं किसी की प्रॉब्लम्स को सुनती थी एंड आई हैव दैट मच थिंग इन माई माइंड कि भाई ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, जबकि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। पर मुझे लगता था कि ये छोटी प्रॉब्लम है क्योंकि हमें स्कूल में कभी सिखाया नहीं गया था कि एम्पैथी क्या होती है, सिम्पैथी क्या होती है, हमें सिखाया ही नहीं गया है कि दूसरों की भी प्रॉब्लम्स है। लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस का कभी बताया ही नहीं गया था। इमेजिन मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाना चाहूँगी कि कोई बच्चा टॉपर है और कोई बच्चा फेल हो गया है। टॉपर्स का ध्यान ही नहीं जाएगा उस फेल हुए बच्चे का, दे ऑलवेज थिंक सो रूड अबाउट इट कि ओ माय गॉड पढ़ाई नहीं करी होगी इसलिए फेल हो गया होगा। पर कोई उन्हें जाके ये नहीं बताता है कि भाई इट्स ओके कि तुम फेल हो गए हो। नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि स्कूल्स को सिखानी चाहिए बच्चों को कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। लाइक और छठा चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट। या सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया है भाई। मतलब ऐसा है कि वी कैन लव बट वी हैव दैट सेल्फ बाउंड्री, कि हमारी बाउंड्री को कोई हार्म ना करे। हमें बाउंड्रीज बना के चलनी चाहिए। हमें अपनी मतलब एक ऐसी बाउंड्री जिसमें कोई भी पर्सन हो, हमारा उससे कोई भी रिलेशन हो, पर कोई उस बाउंड्री को क्रॉस ना कर पाए। ये स्कूल्स ने हमें कभी नहीं बताया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल में हमें नहीं बताई गई है, बट वी शुड लर्न इट एंड आई विल मेक नेक्स्ट पार्ट टू लाइक इलाबोरेट दिस टॉपिक एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको भी लगता है कि स्कूल्स ने सच में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस किया है, then this video is going to beneficial for you all so that we can make awareness in the society. And if you like my video, then do like, subscribe to my channel so that I can make more and more content like this. And that's all. Goodbye, take care, bye bye.